जय श्री बालाजी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और ये मंगल का मीन राशि में गोचर धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे मीन राशि में जो मंगल का गोचर होने जा रहा है, ये धनु लग्न के लिए क्या फल देगा। धनु लग्न के लिए मंगल पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर चतुर्भाव में गोचर करने वाले हैं। 12वें भाव का स्वामी चतुर्भाव में। परिवार में कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि कुछ न कुछ छोटी मोटी खटपट घर में ग्रह क्लेश हो सकता है, क्योंकि चतुर्भाव लॉक्ड है। एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है, लेकिन बृहस्पति का पंचम भाव में अपने ही भाव में होना हर बात को संभाल लेगा। यानी कि छोटी मोटी खटपट हुई, लेकिन उसके बाद स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और आप अपने परिवार के ऊपर कुछ खर्चा भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको व्हीकल खरीदना चाहते थे, किसी भी प्रकार की आपको जमीन जायदाद खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन उसके बाद ये सब काम जो है आपका हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग जो धनु लगन वाला है, उनको अपने विद्या में विशेष ध्यान देना चाहिए। पंचम भाव में राहु की गोचर चल रही है और पंचम भाव का स्वामी अपने से 12वें में है। यानी कंसल्टेशन आपको पूरे तरीके से बनानी पड़ेगी, पूरा प्लानिंग करके आपको उसमें चलना पड़ेगा। और प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जहां पर कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दिखने वाले हैं, कुछ ना कुछ मन मुटाव की स्थिति वहां भी रहने वाली है। बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए मंगल चतुर्भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में ये गोचर करने वाले हैं। यानी कि आय भाव का स्वामी तृतीय भाव में तृतीय के साथ है और राहु शनि के साथ लोक है। आपको अपने आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आप जी जान से, बड़ी मेहनत से, बड़े अपने हौसले के साथ इस कार्य को करना पड़ेगा आपको और बाद में आपको सफलता मिलेगी। अब व्यापारिक दृष्टि से भी जो लाभ और या प्रॉफिट की जो स्थिति रहती है, वो भी उतनी नहीं रह पाएगी जितनी आपने सोची है और उसके लिए भी आपको काफी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो जॉब को तलाश करने के लिए भी आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत आपकी जो होगी वो रंग जरूर लाएगी। चतुर्भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में चला गया है, तो यहाँ पर भी परिवार की तरफ से आपको थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ा बहुत परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे जितना समय आपको देना चाहिए। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तालमेल में कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन मसला जो है वो थोड़ा कंट्रोल में ही रहेगा, बात ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। कुछ ना कुछ तालमेल में कमी रह सकती है, लेकिन फिर भी कुछ छुटपुट बातों के बाद भी कुछ ना कुछ सहयोग मिलता रहेगा, कुछ मिलता रहेगा। यानी कि मिक्स रिजल्ट यहाँ पर छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए मंगल जो है वो तृतीय भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और द्वितीय भाव में द्वितीय भाव का स्वामी भी है। तो परिवार को आप चाहकर भी पूरा समय नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से आप चाहेंगे कि मैं इतना समय दूं या जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे।
धन की स्थिति यहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ कमी लगेगी, क्योंकि द्वितीयवाद यहाँ पर भी लॉक्ड है। ये लॉक्ड होने की वजह से कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। बोल पानी के ऊपर आपका मिक्स रिजल्ट रहने वाला है। कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप गर्म लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी आप सॉफ्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों मिक्स रिजल्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। थोड़ा अपने दांतों का ध्यान रखिएगा या आई साइड का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ परेशानी आ सकती है। चलिए बात करते हैं अब मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए मंगल जो है वो द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव और नवम भाव का स्वामी होगा, लगन में गोचर करेगा, लगन का स्वामी भी वहीं पर है। धन की स्थिति, परिवार के सुख की स्थिति संतोषजनक रहेगी, यानी बहुत बुरी नहीं होगी, सफिशिएंट। लेकिन भाग्य भाव का स्वामी जो लगन में आया है और लगन के स्वामी के साथ उसने जो संबंध बनाया है, तो निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देने वाला है। भाग्य के सहारे आपके कई कार्य यहाँ पे बनने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग्नेश और नमेश का संबंध लंबी यात्रा से भी संबंधित है, विदेश यात्रा से भी संबंध हो सकता है। तो विदेश यात्रा से संबंधित कोई भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, तो इस तरह के कार्य ये मंगल और बृहस्पति की जो ज्योति यहाँ पे होने वाली है, जो मंगल का गोचर होने वाला वो यहाँ पर करवा सकता है। धर्म के प्रति आपका रुझान बड़ा रहेगा, जो बनाना बहुत जरूरी होगा। साधु सन्यासियों का, गुरुजनों का सत्कार करना, अपने गुरुजनों को हमेशा अपने दिल में बसा के रखना, उनका आदर सत्कार करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपका भाग्य आपको साथ देगा। लगन का स्वामी लगन में ही है और साथ में वो लॉक्ड भी है। थोड़ा बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से अगर आप धार्मिक रहेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा, इष्ट देव का आशीर्वाद रहेगा, तो ये सारी समस्याएं अगर छोटी छोटी जो भी आनी है वो जहां से निकल जाए। तो फ्रेंड, ये था धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन का कुछ संक्षेप में फलादेश जो छोटी छोटी जानकारियां मैंने आपको दी हैं। लेकिन ये जो गोचर के ग्रहों की स्थिति का फल होता है, ये एक जर्नल प्रेडिक्शन होती है, जो सबके ऊपर लागू हो सकती है। थोड़ी बहुत जो मैंने बताया उसमें से कुछ बातें लागू हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हर आदमी की, हर व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली है और आपकी अपनी जन्म कुंडली के अपने ग्रह हैं, आपकी महादशा, अंतरदशा सब अलग अलग है, उनके प्रभाव भी आपको मिलने होते हैं। तो ये गोचर का जो फलादेश होता है, ये सिर्फ एक संकेत मात्र होता है कि इस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जिन्होंने इस अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन फ्रेंड से गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी दबाएं। और बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। जय श्री बालाजी।